हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आगे उसी का पढ़ेंगे पीटीपी वर्क इन वेरियस प्रोसेस। सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या है? इसे आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जहाँ सिस्टम हमारा सिस्टम में वॉल्यूम तो चेंज होगा लेकिन हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी जो इनिशियल प्रेशर है वही हमारा फाइनल प्रेशर होगा, लेकिन वॉल्यूम हमारा वेरी कर सकता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं। पीवीटी रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो हमारा पीवीटी रिलेशन आएगा, जैसे कि हमें पता है P1 इक्वल टू MRT1 होगा। हमारा जो पीवीटी रिलेशन होता है वो यही होता है, पी वी इक्वल टू MRT, जहाँ पे पी हमारा प्रेशर होता है, बी वॉल्यूम होता है, एम हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और जो तुम्हारा आर हमारा है वो गैस कांस्टेंट है, और टी जो हमारा है टेम्परेचर। फॉर तो इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल जो प्रेशर है वो P1 है। हाँ, और वॉल्यूम जो है V1 है, और टेम्परेचर T1 है, और फाइनल प्रेशर जो है वो P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 है। जैसे कि हम लोग पता है प्रेशर कांस्टेंट है, तो P1 और P2 इक्वल होंगे। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारा एक रिलेशन पता चलेगा और निकल के आएगा। उस रिलेशन से हम लोग ये कह सकते हैं B1/T1 इक्वल टू B2/T2। तो हम लोग कह सकते हैं B/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जाता है। फिर हम लोग इसमें वर्क कैसे काम वर्क क्या होगा? वर्क हमारा सिंपल सा इसमें लग जाएगा वही फॉर्मूला जो पीडीवी वर्क का होता है, W इक्वल टू पी B2 - B1, जो वॉल्यूम में हमारा चेंज आ रहा है उसके कारण जो काम होगा। फिर आते हैं हम लोग दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर हमारा वेरी कर सकता है। जैसे कि आपको पता है वर्क का फॉर्मूला ही है पीडीवी, यानी B2 - B1। यहाँ पे डीवी से हम लोग लिखते हैं। तो अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी हमारा वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा है, तो B2 और B1 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और इस कंडीशन में जो हमारा वर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा। और पीवीटी रिलेशन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो पीवीटी रिलेशन P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। द थर्ड वन इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारा टेम्परेचर जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेशर वेरी कर सकता है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है। सो यहाँ पे हमारा जो वर्क होगा उसे हम लोग निकालने के लिए पहले हमें पीवीटी रिलेशन जानना होगा, आखिर पीवीटी रिलेशन क्या आ रहा है। यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, अगर पीवीटी रिलेशन हमारा इसमें आएगा पी वी इक्वल टू सी। सी इसलिए हमने कहा क्योंकि जो हमारा टी है वो कांस्टेंट है, जो हमारा आर है वो कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल टू हम लोग सी लिख सकते हैं। यानी पी वी इक्वल टू आर टी को हम लोग आर टी की जगह पी वी इक्वल टू आर टी इक्वल टू सी लिखा जा सकता है। और टाइम मतलब पे हम यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन B1 B2 पी डी बी, यहाँ पे हम लोग पी को रिप्लेस कर सकते हैं आर टी बाई वी से। तो जब हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन B1 to B2 आर टी बाई बी डी बी।
यहाँ पे जैसे कि हमने कहा आर टी हमारा कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन केवल 1/v का होगा। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसे तो आ जाएगा हमारा आर टी ln b b2 b1। जब हम लोग इन लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल वर्क जो आएगा वो आएगा W इक्वल टू आर टी ln b2/b1। एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो हीट है, हीट ट्रांसफ़र हमारा ज़ीरो है। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट किसी तरह से भी वेरी नहीं करेगा। यानी जो सिस्टम में हीट है वो उसी में रहेगा, ना तो वो उससे बाहर जाएगा, ना उसमें इंक्लूड होगा। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारा हीट जो है, टोटल हीट ट्रांसफ़र, वो हमारा ज़ीरो रहता है। यहाँ पे पीवीटी रिलेशन जो होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी। जो यहाँ पे हमारा गामा है वो स्पेसिफिक हीट रिसीव होता है और इसकी वैल्यू हमारी गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी भी होता है। हम इसके आगे उसका एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में। पर यहाँ पे ज़रूरी है यहाँ की वर्क कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग को इनके बीच का रिलेशन जो है वो निकालना होगा। पीवीटी रिलेशन हम निकालेंगे, पीवी की पावर गामा इक्वल टू के या पी, आप जो भी चाहे मान सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब पी निकालेंगे, पी इक्वल टू आ जाएगा के बी की पावर माइनस गामा। पी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हमारा डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन b1 to b2 के बी माइनस गामा डी बी। के हमारा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। बी की पावर माइनस गामा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा बी की पावर 1 - गामा अपॉन 1 - गामा। लिमिट हमारी b2 to b1 होगी। इसे हम लोग अप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1/गामा-1 p1 b1 माइनस p2 b2। फिर आते हैं हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हमारा रिलेशन होता है, पीबीटी रिलेशन, वो है पी बी की पावर n इक्वल टू सी। अब यहाँ पे जो n है और जो एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा है, इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। पर वहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारा गामा है उसकी वैल्यू स्पेसिफिक होती है, वो कभी भी एक से कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग का रिलेशन जो आएगा, पीवीटी रिलेशन, वो आ रहा है P2 बाई P1 इक्वल टू B1/B2 की होल पावर n। वर्क हम लोग इसी तरह से, जिस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने निकाला है, निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा वर्क इक्वल टू P2 B2 माइनस P1 B1 अपॉन 1 - n। जब हमारा n डज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो हमारा वर्क W इक्वल टू P2 B2 माइनस P1 B1 1 - n होगा। जब हमारा n 1 हो जाएगा तब हमें इसे निकालने के लिए अलग मेथड लगाना पड़ेगा।
तब हमारा जो वर्क है वो लगेगा P1 V1 ln B2/B1। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सो आप लोग प्लीज़ इन फॉर्मूलोज को अच्छे से रिवाइज करके रखें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं जो ज़्यादातर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन फार्मूला ना पता होने की वजह से ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। सो आई होप कि आप लोग ये फार्मूले याद रखेंगे, और जैसे आपके न्यूमेरिकल हैं वो आप इन्हें प्रैक्टिस करते रहेंगे।